हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेड ओवर हील्स एपिसोड 2। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे एपिसोड 2 की स्टोरी की तरफ। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि शियोन फाइनली उस वाटर घोस्ट को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है। अब आगे नेक्स्ट डे शियोन स्कूल में जाती है और वो यांग्यू का मोबाइल लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रही थी। और तभी यहाँ पर जियोन आ जाता है और वो शियोन से बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोबाइल किस तरह से लिया जाता है। और वो यांग्यू के पास जाकर उस यांग्यू के टेबल पर गिरने की एक्टिंग करता है और साथ ही इसी दौरान वो उसका मोबाइल भी उठा लेता है। लेकिन वो यांग्यू से बोलता है कि माफ करना, शायद मुझे किसी ने धक्का दे दिया था। और लेकिन तभी यहाँ पर यांग्यू की ग्रैंडमा आ जाती है और इनके हाथ में यांग्यू का मोबाइल देखकर वो पहचान जाती है कि ये यांग्यू का फोन है। यहाँ पर यांग्यू भी आ जाता है और अपनी ग्रैंडमा से बोलता है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा, शायद मैंने उसे कहीं खो दिया है। लेकिन उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि हाँ, शायद तुमने उसे खो दिया होगा। लेकिन ग्रैंडमा बोलती है कि इन लोगों ने तुम्हारे मोबाइल को ढूंढा है, लगता है ये तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पर यांग्यू बोलता है कि नहीं, ये लोग मेरे कुछ नहीं है और ना ही ये कभी मेरे दोस्त बन सकते हैं। उनको देखते हैं जो कि ये प्लानिंग बना रहे होते हैं कि हम यांग्यू के घर जाएंगे और इन एमुलेट को उसके घर में रख देंगे। अब शियोंग अपने घर से एमुलेट उठाती है और यांग्यू के घर में पहुंच जाती है। अब हम शियोंग को देखते हैं जो कि यांग्यू से पानी मांगती है और जैसे ही यांग्यू पानी लेने के लिए जाता है, शियोंग फौरन से उसके रूम के अंदर चली जाती है और उसके रूम में आसपास एमुलेट रखने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर यांग्यू भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह से रूम में घुसना नहीं चाहिए। लेकिन शियोंग बोलती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रूम देख रही थी। और तभी इनकी बातों के दरमियान पानी गिर जाता है। इसी वजह से यांग्यू आगे बढ़ता है और पानी को साफ करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी शियोंग यांग्यू के क्लोज आ रही होती है, लेकिन असल में वो यांग्यू के क्लोज नहीं आ रही थी बल्कि टिश्यू पेपर उठाने की कोशिश कर रही थी। और हम यांग्यू और शियोंग को देखते हैं जो कि बाहर सफाई कर रहे थे। और यहाँ पर यांग्यू भी शियोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उससे बोलता है कि प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन शियोंग उससे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। यांग्यू को उसके बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। और अब हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि सिगरेट पी रहे होते हैं और सिगरेट पीने के बाद उसे जलता हुआ ही नीचे फेंक देते हैं। और तभी यहाँ पर हमें एक डॉग और एक इंसान का घोस्ट नजर आता है। वो घोस्ट उस सिगरेट को उठाकर एक कार्डबोर्ड के ऊपर रख देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग जाती है। लेकिन इतनी ही देर में शियोंग ने भी ये सारी चीजें देख ली थी, इसी वजह से वो आगे बढ़ के उस आग को बुझाती है। शियोंग अब उस स्पिरिट से बोलती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती और जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचा दूंगी। लेकिन पीछे खड़े हुए लड़कों को ऐसा लगता है कि शायद ये सारी बातें शियोंग उनसे कर रही है। इसी वजह से अब वो शियोंग की तरफ आते हैं, जिन्हें देखकर शियोंग अब काफी ज्यादा डर जाती है। शियोंग को ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग मिलकर अब उसे पीटने वाले हैं। शियोंग अब स्माइल करने लग जाती है और इन लड़कों से बोलती है कि आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं यहाँ की सफाई भी कर दूंगी। इससे उसी स्पिरिट से बात करती है और उससे बोलती है कि देखा, तुम्हारी वजह से वो लोग मुझे मारने वाले थे। अब यहाँ पर हम यांग्यू को देखते हैं जो कि शियोंग को देख रहा था और शियोंग को देखकर वो मन में बोलता है कि शायद ये लड़की पागल है। और इसी के साथ ही एपिसोड 2 के प्रोमो की भी यहीं पर एंडिंग हो जाती है। अगर आप एपिसोड 2 की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।